नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए। इन नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन जनादेश जो है वो एनडीए के पक्ष में आया। एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई थी। इंडी गठबंधन जहां 234 सीटें जीत पाया और उन 234 सीटों में भी वो सीटें भी एड ऑन हैं जो इंडी गठबंधन आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। जैसे ममता बनर्जी की सीटें भी इसमें जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी की सीटें भी जुड़ी हुई है, जबकि ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन वहां पर कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आपस में ही लड़ रहे थे। फिर भी वो भी सीट इंडी गठबंधन में जोड़ी गई क्योंकि ममता बनर्जी इंडी गठबंधन को बाहर से समर्थन देने का उन्होंने दावा किया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अगेंस्ट चुनाव लड़ा था, लेकिन जो 3 सीटें वहां पर आम आदमी पार्टी ने जीती, उन सीटों को भी उसमें जोड़ा गया। ये कुल मिलाकर 234 के आसपास सीटें जो है वो इंडी गठबंधन कुल मिलाकर जीत पाया, जिसमें कांग्रेस की 99 सीटें हैं और उन 99 सीटों में एक सीट वो भी है जो कांग्रेस पार्टी को छोड़नी है। अभी राहुल गांधी जो 2 सीटों पर चुनाव जीते हैं, उसमें से एक ही सीट पर वो सांसद रह सकते हैं। अगर एक सीट से वो इस्तीफा दे देते हैं तो कांग्रेस के पास 98 सीटें बचती है और वो मिलाकर 233 ही सीटें इंडी गठबंधन के पास रहती है। उसके बरक्स भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 240 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनी। हालांकि वो बहुमत से दूर रही। ये सारे नतीजे, लेकिन इन नतीजों के आने के बाद कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के कुछ दल मुंगेरी लाल के तरह हसीन सपने देखने लग गए और वे सरकार बनाने का 98 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दम भरने लगे। कई नेताओं की ओर से बड़े बड़े बयान आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई राहुल गांधी और खरगे की, उनके ओर से कहा गया कि कल हम इंडी गठबंधन की हमारी बैठक है और उसमें हम तय करेंगे कि कैसे जो है क्या करना है आगे। जबकि उन्होंने ये कहा कि जो जनादेश है वो मोदी के खिलाफ है, इसलिए हम ये तय करेंगे कि कैसे, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इनके साथ नहीं जा सकते। तो एक तरफ से डोरे डालने की कोशिश की गई। तेजस्वी यादव की ओर से भी इसी तरह का बयान आया। महाराष्ट्र में संजय राउत की ओर से इसी तरह का बयान आया। मनोज झा जो है आरजेडी के, उनकी ओर से इस तरह का बयान आया। समाजवादी पार्टी की ओर से इस तरह का बयान आया। तो तमाम दल जो है वो इस तरह का बयान देते रहे और एक तरह से ये कि अब भाई भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो है केंद्र में सरकार नहीं बना पाएगा और इंडी गठबंधन जो है वो सरकार बनाएगा। दूसरे एनडीए के अंदर नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने इस बार घूम करके देश भर में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभियान चलाया। ये दोनों नेता हैं, देश के लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस तरह का चित्र जो है वो पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन जो इंडी गठबंधन संविधान की बात कर रहा था, तोड़फोड़ के खिलाफ जो बात कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी पर वो आरोप लगा रहा था कि ये तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं, दलों को तोड़ते हैं, वो खुलेआम इस तरह की बातें कर रहे थे। क्योंकि एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा, जनादेश एनडीए के पक्ष में आया और उस जनादेश को ठुकराते उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो जनादेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। जबकि साफ तौर पर नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा और जो भी सीटें मिली वो एनडीए को सीटें मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिलकर वहां पर चुनाव प्रचार किया नीतीश कुमार के साथ में। पटना में जो रोड शो हुआ था उसमें आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार ने किस तरह से कमल का फूल, जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल था, वो अपने हाथों में थाम कर रखा था। चंद्रबाबू नायडू की अगर हम बात करें, टीडीपी की, पवन कल्याण की, वहां पर किस तरह का एक भव्य रोड शो इन नेताओं ने किया था, साथ में पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू थे। तो ये भी सबने देखा और जो सीटें टीडीपी को मिली वो कह रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू की ओर से कहा गया कि कोई सवाल ही नहीं बनता। ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, उनको करारा जवाब उन्होंने दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा तो मीडिया से उन्होंने कहा कि आप न्यूज बना सकते हैं, न्यूज बनाने का काम है, आपको न्यूज चाहिए, लेकिन वो न्यूज मैं दूंगा नहीं। मैंने बहुत दौर देखे, मैं अनुभवी हूं। You want news always. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से भी पहले दिन से यही बयान आ रहा है कि नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ हमने, हमारी पूरी आस्था एनडीए के साथ है और हम मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन तमाम तरह के पुराने बयान निकाले गए और इस तरह का एक
दृश्य बनाने की कोशिश किया गया कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नरेंद्र मोदी तो अब सत्ता में नहीं आने वाले। लेकिन ये जो दो जोड़ तोड़ का ख्वाब देख रहे हैं, इन्हीं को एक बड़ा झटका लगा है। झटका कैसे लगा बताएंगे आपको। जो इंडी गठबंधन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन अभी से इस इंडी गठबंधन के बीच में कितनी फ्रैक्शंस होते हुए दिख रहे हैं और कितनी दरारें पड़ती हुई दिख रही है, ये सामने आ गया। ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर गौर से आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा हो तो ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने सबको पर्सनली फोन करके जीत की बधाई दी। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने अखिलेश यादव को फोन किया, उनसे बात की, मैंने जो एक दो सीट वाली पार्टियां थी उनका भी उन्होंने नाम लिया। उन्होंने सुनीता केजरीवाल का नाम लिया, 3 सीटें वो जीत के आई कि उनको मैंने फोन करके बात की। उन्होंने शिबू सोरेन, माफ करिए, हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उनका नाम लिया कि उनसे भी मैंने बात की। उन्होंने शरद पवार का नाम लिया, बाकी लोगों का, उद्धव ठाकरे का, उन्होंने सबका नाम लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी को टेक्स्ट मैसेज किया है और उन्होंने ये भी कहा कि टेक्स्ट मैसेज का उनके पास जवाब देने का वक्त भी नहीं है मेरे टेक्स्ट में, शायद वो चुनाव परिणाम में बिजी हो। तो एक तरह से तंज भी उन्होंने कसा। आज वो बैठक में भी नहीं पहुंची ममता बनर्जी। तो ये जो इंडी गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टनर एक तरह से कह सकते हैं हम कांग्रेस के बाद, जिनको सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, फिर ममता बनर्जी के पास भी अच्छी खासी सीटें हैं। तो ममता बनर्जी का जो रुख है वो तो झटका देने वाली स्थिति में है ही। उन्होंने कह तो दिया कि मैं बाहर से समर्थन दूंगी, लेकिन जो रुख है ममता बनर्जी का वो राहुल गांधी के पक्ष में तो नहीं है। इंडी गठबंधन के साथ वो जरूर है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ नहीं है। राज्य में भी किस तरह से कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने ये भी तंज कसा कि 2 सीटें हम दे रहे हैं, थे ले लेते तो कम से कम जीत जाते, लेकिन अभी देखिए क्या हाल हुआ, अधीर रंजन बाबू भी हार गए। तो एक तरह से कांग्रेस के साथ उनका जो रिश्ता है, किस तरह की खटास है, वो सामने आ रही है। ये तो पहले पार्टनर की बात हुई। दूसरे पार्टनर जिसके दम पर ये इंडी गठबंधन जो है ये सरकार बनाने के ख्वाब देख रहा है, उसमें से पहला गठबंधन का पार्टनर का जो साथी है उसका हाल ही है। दूसरे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे को 9 सीटें मिली, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इंडी गठबंधन की बैठक में आने से मना कर दिया। जी हाँ, यह खबर है कि हम आपकी बैठक में नहीं आएंगे, साफ तौर से मना कर दिया। हालांकि उनके प्रतिनिधि के तौर पर संजय राउत इस बैठक में पहुंचे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं इस बैठक में नहीं आऊंगा, मेरा काम क्या है। और इसीलिए ये कयास अब लगाए जाने लगे हैं कि उद्धव ठाकरे, क्योंकि आने वाले वक्त महाराष्ट्र में चुनाव भी होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने, और इस ये जो सारा अलायंस हुआ था, इस अलायंस में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, इसमें कांग्रेस को कुछ लाभ महाराष्ट्र में हुआ है। जो कहीं कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में एक सिमटती हुई दिख रही थी, उसको थोड़ा सा लाभ इन दोनों के कंधों पर बैठकर हुआ है। तो उद्धव ठाकरे की शायद अपनी रणनीति है और वो कुछ समझ रहे हैं, तो इसलिए उद्धव ठाकरे कुछ प्लानिंग में लगे हुए। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगकर वो एनडीए में फिर से शामिल हो सकते हैं। इस तरह के भी कयास शुरू हो गए, क्योंकि एक जीत के बाद जिस तरह से पहले मुंबई में बैठक हुई इंडी गठबंधन के नेताओं की, तो इंडी गठबंधन की जीत के बाद इस मीटिंग से दूरी बनाने का मतलब और साफ तौर पर मना करने का मतलब क्या है, इसके तमाम तरह के मतलब अब राजनीतिक विश्लेषक निकालने लगे हैं। और कहा जा रहा है कि एक झटका एनडीए अलायंस को लग सकता है और उद्धव ठाकरे जो है वो एनडीए के साथ जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके पहले भी संबंध अच्छे रहे हैं। हालांकि चुनाव के दौरान तल्खियां हुई, एक दूसरे पर बयानबाजियां भी हुई, लेकिन विचारधारा जो है शिवसेना की वो एनडीए के पक्ष वाली ही है। तो शिंदे गुट परिप्रेक्ष्य मीडिया में इस तरह का बनाने की कोशिश की जा रही है कि उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप आंकड़ों की नजर में देखें तो उद्धव ठाकरे ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कुल 22 सीटें उद्धव ठाकरे को मिली थी और उन 22 सीटों में से वो 9 सीटें जीतने में कामयाब रहे। जबकि एनडीए की ओर से जो शिंदे गुट है, शिवसेना का जो शिंदे गुट है, उसको 15 सीटें मिली थी। उन्होंने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें शिंदे गुट ने, शिवसेना के शिंदे गुट ने जीती। तो स्ट्राइक रेट अगर हम देखें तो शिंदे गुट का स्ट्राइक रेट बेहतर है उद्धव ठाकरे के गुट से। तो उस शिवसेना को ज्यादा समर्थन मिला है महाराष्ट्र में, अगर हम उस तरह से देखें तो। दूसरी बात, जो आमने सामने की लड़ाई थी दोनों की, शिवसेना बनाम शिवसेना, यूबीटी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शिंदे की शिवसेना की जो आमने सामने के दोनों उम्मीदवार थे, उसमें भी शिंदे गुट के सांसद ज्यादा जीते हैं। तो इस तरह से अगर महाराष्ट्र के सीटों का हम
विश्लेषण करें तो समझ में आता है कि शिंदे गुट की जो शिवसेना है उसकी स्वीकार्यता ज्यादा है वहां के लोगों में। तो ये भी एक आंकड़ा है। तो इसलिए भी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को समझ में आ रहा हो कि दोनों शिवसेना एक साथ आकर एनडीए के साथ अगर हम आते हैं तो राज्य की तस्वीर कुछ और हो सकती है और महाराष्ट्र में जो आने वाले वक्त में चुनाव होने उसमें उसका लाभ उनको मिल सकता है। तो ये एक खबर इंडी गठबंधन के लिए बड़े झटके के तौर पर है कि उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर गठबंधन की बैठक में आने से मना कर दिया और कहा यह जा रहा है कि वो एनडीए गठबंधन के साथ जा सकते हैं और सरकार, हालांकि अभी जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को 292 का आंकड़ा, जो बहुमत को 272 ही चाहिए होते हैं, लेकिन 294 का आंकड़ा एक अभी फिलहाल एनडीए के पास है और जो बहुमत से काफी आगे है, काफी ज्यादा है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी नित जो एनडीए है उसमें उद्धव ठाकरे अगर आते हैं तो मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि वैचारिक तौर पर पुराने साथी रहे हैं। शिवसेना लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है और लंबे वक्त तक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, बाला साहेब ठाकरे के दौर में भी। लेकिन अभी खटपट महाराष्ट्र में हुई, जिसके बाद पहली बार उन्होंने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं को ताक पर रखकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया। लेकिन उस गठबंधन के नतीजे क्या हुए, उसके बाद पार्टी में फ्रैक्शन हुआ, पार्टी के दो धड़े हो गए, दो टुकड़े हुए। तो ये सब भी उद्धव ठाकरे के सामने है। तो अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे क्या और किस तरह का निर्णय लेते हैं, क्योंकि बैठक में ना आना एक बड़ा संकेत है और राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी हो सकता है। हर तरह के जो है वो दरवाजे खुले होते हैं और राजनेता जो है अपने लाभ के हिसाब से फैसले लेते हैं। उद्धव ठाकरे के लिए लाभ शायद वो इसी में दिख रहा हो कि वो एनडीए के साथ चले जाए। तो अब देखना होगा, इस पर हमारी भी नजर बनी इस खबर पर आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।